अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफ़ास्ट की एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। एक तरह का नाश्ता करके कभी दिल करता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, और ये जो रेसिपी है ये स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। तो आज मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँगी। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं, जिसके मैंने कुछ कॉर्नर्स जो हैं वो उतार लिए हैं और कुछ के नहीं उतारे हैं। और यहाँ पे चीज़ है और 2 अंडे हैं। तो सबसे पहले अंडे में 1 टेबलस्पून जो है वो चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने बहुत कम ऐड की है, क्योंकि इसमें आगे जाके कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी मीठा हो जाएगा। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो इलायची पाउडर का है, और इसमें हाफ़ से भी थोड़ा जो कप है वो दूध का ऐड करेंगे। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो चीनी और इलायची पाउडर है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे अंडे जो हैं वो बीट हो चुके हैं। तो बस नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ का स्लाइस लेंगे और इसको ओपन करेंगे। आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैंने स्लाइस वाली ली है। और बस अब इसको ब्रेड के स्लाइस के ऊपर रख के और ऊपर से दूसरा स्लाइस रख के इसको प्रेस कर लेंगे। स्लाइस में चीज़ रखने के बाद इस पे अंडे की कोटिंग करेंगे, और जो कोटिंग है वो चारों कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से करेंगे, ताकि जो दोनों स्लाइसेस हैं वो आपस में जुड़ जाएं। तो ये देखें, यहाँ पे मैं चारों कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से जो कोटिंग है वो कर रही हूँ। और ऑयल को मैंने पहले ही से प्री हीट कर लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल यूज़ किया है, और जो फ्लेम है वो स्लो है। और इसी तरह से दूसरा जो स्लाइस है उसको भी तैयार करेंगे। स्लाइस के अंदर चीज़ रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख के अंडे की कोटिंग कर देंगे, और इनको स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और यहाँ पे जो एक स्लाइस है इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि इसको हमने पहले डाल दिया था और ये नीचे से जो है वो ब्राउन हो गया है। और दूसरे को पकने देंगे, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, ताकि इसके अंदर जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो स्लाइसेस हैं वो दोनों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इनको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेड के 4 स्लाइसेस हैं। अच्छा, इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैंने पहले ही से कट कर लिया था। तो बस इनके दरमियान से जो है वो कटिंग करेंगे। अच्छा, इसके अंदर किसी भी चीज़ की फिलिंग नहीं करेंगे, बस इनके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे और इनको भी ऑयल में कुक कर लेंगे। और ये बहुत यमी रेसिपी बनती है। आप लोग किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे दूसरे स्लाइसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। अब इनकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको कुक करते हैं। तो ये वाले स्लाइस भी तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इनको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो रेडी हो गए हैं। आप इनको फ्रेंच टोस्ट कह लें या चीज़ टोस्ट कह लें, कोई भी नाम आप इनको दे सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से बनाना कट करके रखे हुए थे, वो ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, और इसका टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर शहद को भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा शहद भी ऐड कर दिया है। मैंने चीनी इसलिए कम डाली थी, क्योंकि हमने इसमें बाद में कुछ चीज़ें जो ऐड करनी थी वो भी सब मीठी थी। तो मैं आपको एक जो पीस है वो कट करके दिखा भी देती हूँ कि अंदर से ये कितना चीज़ी बना है, और खाते हुए ये अंदर से जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा सॉल्टी सा आएगा, और ऊपर से इसका टेस्ट जो है वो स्वीट आएगा। तो बड़ा मज़ेदार सा ये कम्बिनेशन इसका खाने में बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।